नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग घड़ी पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। अक्सर परीक्षाओं में घड़ी पर आधारित प्रश्न जैसे कोण ज्ञात करना या दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब आदि कई प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता रहता है। तो यदि हम इसको समझ लेंगे तो किसी ट्रिक और सूत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आसानी से हम बिना ट्रिक और सूत्र के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसके पहले हम थोड़ा घड़ी के बारे में जानेंगे कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां कैसे काम करती हैं और किस अनुपात में वो दूरी तय करती हैं। तो हम जानते हैं घड़ी में डायल में कुल 12 अंक निर्धारित होता है और ये पूरा जो वृत्त के रूप में है ये 360 अंश, यदि कोण की दृष्टि से देखा जाए तो कितना 360 अंश होता है। और कुल इसमें 12 डायल अंक हैं, तो अगर हम 12 का भाग दे दें तो 30 अंश, यानी प्रत्येक दो सुइयों के बीच में कितना होता है, कोण की दृष्टि से देखा जाए तो 30 अंश, मिनट की दृष्टि से देखा जाए तो 5 मिनट, घंटे की दृष्टि से देखा जाए तो 1 घंटा। यानी यहाँ से यहाँ तक चाहे कि दोनों सुइयों के बीच में देखा जाए तो घंटे की दृष्टि से 1 घंटा, मिनट की दृष्टि से 5 मिनट, इस तरह से होता है। और कोण की दृष्टि से 30 अंश का कोण दो सुइयों के बीच में होता है। और थोड़ा हम समझेंगे, यदि मान लीजिए घंटे और मिनट की सुइयां दोनों 12 पर हों, तो जब घड़ी घंटे की सुई 12 से 1 तक पहुंचेगी, कहां से 12 से 1 तक, तो मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा लेगी, यानी वो फिर 12 पर पहुंच जाएगी। अर्थात जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई बराबर 60 मिनट, तब घंटे की सुई बराबर 5 मिनट। अर्थात अगर मिनट की दृष्टि देखा जाए तो 5 मिनट केवल, चलिए तो 1 घंटा, लेकिन मिनट की दृष्टि देखा जाए तो 5 मिनट। इस आधार पर हम देखेंगे कि मिनट की सुई कितना मिनट ज्यादा तय की, तो 60 और ये केवल 5 चल पाई, अर्थात 55 मिनट। यानी घंटे की अपेक्षा मिनट की सुई कितना ज्यादा दूरी तय की, 55 मिनट दूरी तय की, समय नहीं। समय तो घंटे वाली भी 1 घंटा ही चली है और मिनट वाली भी 60 मिनट या 1 घंटा ही चली है, लेकिन अगर दूरी की दृष्टि से देखा जाए तो मिनट वाली सुई 55 मिनट उससे ज्यादा तय कर ली। तो इसको हम एक ट्रिक बना लेते हैं, अपने मन से बना लेते हैं या सूत्र बना लेते हैं, क्या कि 55 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 60/55, 5 पर 60, 5 की 55, यानी 12/11, 12/11 याद रखिएगा। तो 12/11 का प्रयोग हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक, अर्थात 12/11, यानी कि मिनट वाली ज्यादा तय करती है, तो 12/11, यानी 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, 12/11 मिनट, यानी कुछ घंटे की अपेक्षा कुछ ज्यादा, इस तरह से। तो 12/11 के आधार पर प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे आगे। और थोड़ा चीज हम समझेंगे, घंटे की सुई 1 मिनट बराबर 1/2 अंश, 1 मिनट बराबर 1/2 अंश। 1/2 अंश कैसे हुआ, 1/2 अंश कैसे हुआ, पूरा यहां से यहां तक जब चलेगी घंटे की सुई तो 30 अंश का मान है, मान 30 अंश है, लेकिन पूरा इसको यहां से यहां तक चलने में कितना समय लग जाएगा, 60 मिनट। ठीक, तो जब हम 60 में 30 का भाग देंगे, 30 गुना 60, 30/60, यानी 60 मिनट में कितना 30 अंश, 1/2, कितना दूरी तय करेगी, 1/2, याद रखिएगा। यानी 1 मिनट में 1/2 अंश या आधा अंश की दूरी तय करेगी, कौन, घंटे की सुई। मिनट की सुई बराबर, यहां से यहां तक चलने में, या चाहे जो दो खानों के बीच की दूरी चलने में मिनट की सुई को कितना समय लगता है, 5 मिनट, लेकिन इन दोनों खानों के बीच की दूरी कितना है, 30 अंश, तो 30/5 बराबर 6 अंश। अर्थात यदि मिनट की सुई 1 मिनट चले तो कितना तय करेगी, 6 अंश का कोण बनाएगी,
अब घंटे वाली 1 मिनट चलेगी तो 1/2 अंश कोण बनाएगी। ठीक, ये हो गया है। घंटे मिनट की सुइयां, घंटे तथा मिनट की सुइयां, घंटे तथा मिनट की सुइयां 1 घंटा बराबर 1 बार, लेकिन 12 घंटा बराबर 11 बार में मिलती हैं। 11 बार मिलती हैं, याद रखिएगा। 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? घंटे मिनट की सुइयां 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। इस प्रकार से 24 घंटे में 22 बार। तो घंटे मिनट की सुइयां 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। ठीक, और 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी। अब हम समकोण देखेंगे। घंटे मिनट की सुइयां 1 घंटा बराबर 2 समकोण, 1 घंटा बराबर 2 समकोण। यानी घंटे मिनट की सुइयां 1 घंटे में कितना समकोण बनाती हैं? 2 समकोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटा बराबर 22 समकोण। 12 घंटा बराबर 22 समकोण। कितना समकोण? 12 घंटा बराबर 22 समकोण। इस प्रकार 24 घंटा बराबर 44 समकोण। ठीक, याद रखिएगा। 1 घंटा बराबर 2 समकोण, लेकिन 12 घंटा बराबर 22 समकोण और 24 घंटा बराबर 44 समकोण। ठीक, याद रखिएगा। तो हम ये देखें, घंटे मिनट की सुइयां 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। इस प्रकार से 24 घंटे में 22 बार मिलती हैं। घंटे मिनट की सुइयां 1 घंटे में 2 समकोण, लेकिन 12 घंटे में 22 समकोण और 24 घंटे में 44 समकोण बनाती हैं। और यदि समकोण ज्ञात करना होगा, मान लीजिए 6 घंटे दे दे कि घंटे मिनट की सुइयां 6 घंटे में कितना समकोण बनाएंगी, तो हम इसको क्या करते हैं? मिनट बना लेते हैं। ठीक, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 6 36 360 बटे, याद रखिएगा 33 का भाग करेंगे। ठीक, समकोण निकालने के लिए हम 33 का भाग करेंगे। 33 से करने 33 3 30, अब 0 बाहर जाएगा, अर्थात 10 समकोण। तो घंटे मिनट की सुइयां 6 घंटे में कितना समकोण बनाएंगी? 10 समकोण बनाएंगी। समकोण निकालने के लिए 10 समकोण, लेकिन यदि वैसे दे दिया कि 12 घंटे में कितना समकोण, तो 22 समकोण। 24 घंटे में 44 समकोण बनाती हैं। अब थोड़ा हम जल प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पहले समझेंगे। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? किसी घड़ी में अगर 2:40 हो रहा हो या कोई भी टाइम हो रहा है, तो दर्पण में क्या होगा? दर्पण में क्या होगा? इसको निकालने के लिए हम सीधा 12 बजे से घटा देते हैं। ठीक है, 12 बजे में से हम सीधा घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है। अब मान लीजिए, एक चीज याद रखिएगा, चाहे ये दर्पण में हो तो घड़ी में पूछेगा, अब घड़ी में बजेगा तो दर्पण में पूछेगा। ठीक, हमको घटाना किससे है? हमेशा 12 से घटा देंगे, चाहे घड़ी दिया हो चाहे दर्पण दिया हो। अब 2:40 आप घटा दीजिए। अब देख रहे हैं 1 घंटा घटा लेंगे, कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट। 60 से 40 निकलेगा तो 20 मिनट। यहाँ बच गया 11 से 2 गया 9, यानी कितना बच जाएगा? 9:20 मिनट। ठीक, इस प्रकार से चाहे इतना टाइम होगा। अगर यही दर्पण में दे दे तो क्या करेंगे? तो भी प्रक्रिया वही रहेगी। याद रखिएगा, चाहे दर्पण दे दे या घड़ी दे दे, हमको हमेशा 12 से घटा देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। अगले टाइप में कुछ क्वेश्चन समझेंगे हम। कब समकोण बनाती हैं, या कब ऋजुकोण बनाती हैं, या कब त्रिशंकर कोण बनाती हैं? तो यदि घंटे मिनट की सुइयों के बीच, घंटे मिनट की सुइयों के बीच 5 मिनट बराबर 5 मिनट बराबर के बीच 5 मिनट बराबर, यानी 5 मिनट में
घंटे मिनट की सुइयों के बीच 5 मिनट बराबर 30 अंश, 5 मिनट बराबर 30 अंश, 10 मिनट बराबर 60 अंश, 15 मिनट बराबर 90 अंश। समझ में आ गया। इस प्रकार से अगर 5-5 मिनट हम बढ़ेंगे तो 30-30 अंश का परिवर्तन होते चला जाता है। तो यदि दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का अंतर हो जाए तो कितना कोण बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 3 और 4 के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी, कितने बजे, 3 और 4 के बीच में। आप सही समझेंगे तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे समझ जाएंगे। ठीक, तो एकदम सही समझिएगा। अब 3 और 4 के बीच, इसका मतलब ये होता है जो घंटे की सुई होगी वो 3 और 4 के बीच में होगी। मिनट की सुई कहीं भी हो सकती है, मिनट की सुई कहीं भी हो सकती है, लेकिन घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में रहेगी। अर्थात 3 से पहले नहीं रहेगी और 4 के बाद नहीं रहेगी। कौन सुई, घंटे की सुई। मिनट की सुई कहीं भी हो सकती है। तो हम ये बताएं कब समकोण बनाएंगी। तो हमने बताया इसको 3 पर रख देंगे, किसको, मिनट की सुई को 3 पर रख देंगे, यानी 3 से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक, 3 से उधर नहीं होना चाहिए, 3 से इधर होना चाहिए। अब आप समझिएगा कोई ट्रिक, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी समकोण बनाने के लिए। तो हमने ये बताया अगर समकोण बनाना हो अर्थात 90 से कोण बनाना हो तो कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, 15 मिनट। 5 मिनट बराबर 30 अंश, 10 मिनट बराबर 60 अंश, 15 मिनट बराबर 90 अंश। तो अगर मिनट वाली सुई यहाँ चली आए यहाँ से यहाँ तक तो कितना, 5 मिनट, यहाँ चली आए तो 10 मिनट, यहाँ चली आए तो 15 मिनट। अर्थात अगर मिनट की सुई 6 पर चली आए और घंटे की सुई 3 पर आ जाए तो 90 से कोण बन जाएगा। लेकिन जब मिनट की सुई 6 पर आएगी तो क्या घंटे की सुई 3 पर रुकी रहेगी, नहीं रुकी रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। जब मिनट की सुई मिनट की सुई चल के 6 तक आएगी तो घंटे की सुई भी आगे चली आएगी। ठीक, इस आगे को निकालने के लिए हम 6 को आधार मानते हैं, जहां भी सुई पहुंचती है उसी को हम आधार मानते हैं। तो अगर मिनट की सुई 6 पर हो तो कितना मिनट होगा, कितना मिनट होगा, 30 मिनट होगा। तो 30 गुणे याद रखिएगा। इसके पहले हम बताए थे आपको 12/11। कहाँ से आया था 12/11, जब घंटे की सुई, मिनट की सुई जब 7 मिनट तय करती है तो घंटे की जो सुई है वो सिर्फ 5 मिनट, अगर मिनट में देखा जाए, मिनट से तुलना किया जाए तो 5 मिनट तय करती है। उस आधार पर वो सूत्र बना था 12/11। तो 30 गुणे 12/11 का प्रयोग आपको हमेशा करना है। 12 × 36, 360/11, 11 × 33, 3 30, 11 × 2 = 22, 8, 11 × 33 2, यानी 32 सही 8/11। कितना बज करके, 3 बजकर 32 सही 8/11 मिनट। ठीक, 3 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर घंटे मिनट की सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और आ जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसी पर देखिए आप, 2 आधारों पर बनता है, एक पहले बनता है, एक बाद में बनता है। तो अगर हम 15 मिनट का अंतर इधर कर दें, 5, 10, 15 तो सीधा 3 बज जाएगा। ठीक, तो सीधा 3 बजेगा तो घंटे की सुई को कहाँ होना चाहिए, 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। अर्थात जब सीधा 3 बज जाएगा तो जो घंटे की सुई होगी वो 3 पर रहेगी, न कि 3 और 4 के बीच में। इसका तात्पर्य होगा कि इधर 90 से कोण नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 4 और 5 के बीच में अगर पूछ ले 4 और 5 के बीच में 90 से कोण कब बनेगा, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो 4 और 5 का तात्पर्य हुआ ये कहाँ होगी, जो घंटे वाली सुई है वो 4 से उधर नहीं होगी, 4 के इधर ही होगी। अच्छा, अब 4 और 5 के बीच में होना है तो हमें कह रहे हैं कि हमको 15 मिनट का अंतर मिलना चाहिए, चाहे उधर मिल जाए चाहे इधर मिल जाए। तो इधर अगर हम देख लें तो 3 पर जाए, इधर चलेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अर्थात 5 पर रहेगी तभी 15 मिनट हो जाएगा। अब घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 4 से आगे चली जाएगी, कितना मिनट, 5 मिनट। इसका तात्पर्य हुआ कि घंटे वाली सुई आगे भी आ चुकी है। ठीक है, भले 5 ही मिनट आई हो लेकिन वो आगे आ चुकी है, अर्थात 4 और 5 के बीच में आ चुकी है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब 5 मिनट होगा तभी भी समकोण बनेगा। आगे देखेंगे हम।
तो 5, 10, 15 अर्थात 35 पर 5, 10, 15 तो 7 है ना, 7 का मतलब कितना मिनट हो गया 35 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिनट पर रहेगी तभी समकोण बनेगा और 35 मिनट पर रहेगी तभी समकोण बनेगा। तो हम क्या करेंगे 12/11, 12/11 यानी दोनों आधारों पर समकोण बन जाएगा। यहाँ कितना होगा 12×5 = 60, 11×5 = 55, 5 सही 5/11 यानी 4:05 सही 5/11 मिनट पर घंटे मिनट की सुइयां क्या बनाएंगी समकोण बनाएंगी। यहाँ क्या हो जाएगा 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 6 = 42, 420/11, 11×3 = 33, 33 7 33 9 90, 11/88, 38 सही 2/11 मिनट अर्थात 5 सही 5/11 मिनट पर भी समकोण बनेगा और 38 सही 2/11 मिनट पर भी समकोण बनेगा। ठीक इस तरह से दो समकोण बन गया यहाँ। तो याद रखिएगा हम दोनों आधारों पर निकाल सकते हैं, चाहे इधर निकालना हो चाहे इधर निकालना हो। अब हम अगले टाइप में क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब शून्य अंश का कोण बनाएंगी। यहाँ पूछ लिया कब शून्य अंश का कोण बनाएगी। घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक आप इसको ऐसे समझिए। जब आप थोड़ा समझ लेंगे तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 4 और 5 के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब शून्य अंश का कोण बनाएंगी। शून्य अंश का कोण बनाने के लिए दोनों को ऊपर नीचे होना चाहिए, दोनों सुइयों को। तो आप जान रहे हैं ये ऊपर नीचे तब होगी जब घंटे की सुई 4 पर हो, घंटे की सुई 4 पर हो और मिनट की सुई भी 12 को पार करके 4 के पास पहुंच जाए। तो 4 के पास पहुंचने के लिए क्या होगा 4 से आगे आएगी तभी मुलाकात होगी, क्योंकि तब तक क्या घंटे वाली सुई 4 पर रुकी रहेगी नहीं। जब तक मिनट वाली सुई 4 से आगे आएगी तब तक घंटे वाली सुई 4 से भी आगे आ चुकी होगी। तो 4 पर कितना मिनट होता है 4 पर 20 मिनट होता है, 20 × 12/11 सीधा हम कर देंगे 20 × 12/11 ठीक सीधा हम कर देंगे। तो 12 दूना 24, 240/11, 11 दूना 22, 20, 11 कने 11 9 20, 21 सही 9/11 मिनट ठीक 21 सही 9/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयां शून्य अंश का कोण बनाएंगी। ठीक पता चल गया अब हमको। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कब समकोण बनाएंगी या कब क्या बनाएंगी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। 3:40 पर घंटे तथा मिनट की सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी। यहाँ देखिएगा अंश आ गया। अब हम थोड़ा अंश सीखेंगे, अंश कैसे निकालते हैं। तीन बजकर 40 पर 3:40 जब 40 मिनट होगा तो मिनट की सुई कहाँ होगी सीधा 40 पर होगी। याद रखिएगा कहाँ होगी मिनट की सुई सीधा 40 का मतलब 8 पर। कहाँ होगी 8 पर। अभी आपको घड़ी बनाने की जरूरत पड़ रही है, जब आप समझ जाएंगे तो सीधा कोण निकाल लेंगे या समय निकाल लेंगे, आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख रहे हैं जब 3:40 होगा तो क्या घंटे वाली सुई 3 पर रुकी रहेगी नहीं, 3 से नीचे चली जाएगी। अच्छा अब आप यहाँ से देखिए पूरा हम यहाँ से कोण ले लेते हैं 3 से लेकर के 8 तक हम पूरा कोण का मान निकालेंगे। 3 से लेकर के 8 तक 1 2 3 4 5 खाने। कितने खाने हैं 5 खाने। 1 2 3 4 5 खाने। एक खाने में कितने अंश का कोण बनता है 30 अंश का। 5 खानों में 150 अंश। समझिएगा यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 5 खाने, एक खाने में 30 अंश, 5 खाने में 150 यानी 150 अंश। लेकिन आपको कोण यहाँ से लेना है। ठीक आप यहाँ देख रहे हैं ये छूट रहा है आपका। ठीक इतना छोड़ देना है। हम जोड़ कितना दिए हैं पूरा। अब इसके पहले हम बताए थे कि घंटे की सुई 1 मिनट बराबर कितना बनाती है आधा अंश। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना अंश आधा अंश। तो घंटे की सुई इतना नीचे आ चुकी है ना, इतना नीचे आ चुकी है यानी कितना मिनट नीचे आ चुकी है 40 मिनट। जब 40 मिनट मिनट की सुई चली है तो घंटे की भी सुई कितना चली है, घंटे की सुई भी कितना चली है वो भी 40 मिनट चली है। तो
1 मिनट में आधा अंश बनाती है, तो 40 मिनट में कितना बनाएगी? 20 अंश। 20 अंश निकाल देंगे, 130 अंश। हमारा उत्तर हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई ट्रिक लगेगा ना कोई सूत्र लगेगा, सिर्फ आपको समझना है थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन और देख लेंगे इसमें हम। 3:27 हो रहा हो। तीन बज करके 27 मिनट पर घंटे मिनट की सुइयां कितना कोण बनाएंगे? कितने बजे? 3:27 पर। तो 3:27 पर हम देखेंगे कितना कोण घंटे मिनट की सुइयां बनाएंगे। 3:27। अब आप देखेंगे मिनट की सुई कहाँ आ जाएगी? 5 से 2 मिनट आगे, 5 से 2 मिनट आगे, और घंटे की सुई 3 से आगे। अब हम पूरा जोड़ लेंगे, एक खाने दो खाने, एक खाना यहाँ एक खाना यहाँ, तो 30-30 कितना हो गया? 60 अंश हो गया। 30-30 60 हो गया। और आप देख रहे हैं मिनट की सुई 2 मिनट ज़्यादा चली है ना, हम पूरा यहाँ से जोड़ रहे हैं ना, 3 से लेकर के, एक खाने ये एक खाने ये, तो 30-30 60 अंश, 30 यहाँ 30 यहाँ 60 अंश हो गया। लेकिन मिनट की सुई 30-30 60 हुआ, मिनट की सुई 2 मिनट ज़्यादा चली है, तो 2 मिनट में कितना बना देगी? 1 मिनट में 6 अंश, 2 मिनट में 12 प्लस 12। और क्या हम देखेंगे घंटे की सुई 3 से आगे आ चुकी है, उसको निकाल लेंगे। कितना आगे? जब ये 27 मिनट चली है, कौन? मिनट की सुई। मिनट की सुई जब 27 मिनट चली है, तो घंटे वाली भी 27 मिनट चली होगी, तो कितना निकल जाएगा? 27 का आधा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर आधा अंश, 27 मिनट बराबर 13.5 अंश, 13.5 हम बता देंगे, माइनस 13.5, 13.5, यानी 12 ये 1.5 ज़्यादा है, 1.5 निकाल देंगे, तो 58.5, 58.5, यानी कितने अंश का कोण बनेगा? 58.5 अंश का, 58.5 अंश का कोण बनेगा। ठीक, इस तरह से यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।